तो सेकंड पेमेंट कब तक आएगी? तो सेकंड पेमेंट आप अपने चैनल पर इतना व्यूज कहाँ से लाते हो? तो भाई हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो भाई ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने वाला हूं जो कि भाई बहुत कम टाइम में, और भाई मतलब कि उम्र भी उनकी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन उन्होंने यूट्यूब पर बवाल मचा के रखा है। और भाई बहुत कम टाइम में उन्होंने एक अच्छा सा मुकाम हासिल किया है। और भाई उनके पास इतना ज़्यादा टैलेंट है, मतलब कि बहुत कम टाइम में उन्होंने अपने चैनल को ग्रो किया एंड यूट्यूब से अच्छी खासी आज के टाइम पर अर्निंग भी करते हैं। तो मैं बता दूं, उनका नाम है टेक बाय ओम। तो फाइनली भाई आ जाओ यहाँ पर। तो भाई हमारे साथ यहाँ पर आ चुके हैं। तो सबसे पहले भाई से पूछते हैं क्या कहना चाहेंगे। तो भाई ये सूर्य भाई मेरे से मिलने आए, जो कि इनका गांव तकरीबन 150 किलोमीटर दूर होगा, हाँ, है ना? 150 किलोमीटर। तो दोस्तों ये 150 किलोमीटर दूर से मेरे से मिलने आए, इंटरव्यू वगैरह लेने आए और कुछ डिस्कस वगैरह करनी थी बातें, और हम लोगों की बातचीत बहुत दिनों से हो रही थी। तो फाइनली आज मुलाकात हो गई। तो आज ये भाई मेरा इंटरव्यू लेने वाले हैं। तो जो भी क्वेश्चन पूछेंगे आप लोग इस वीडियो को अंत तक वॉच करना, और भाई जो जो क्वेश्चन पूछेंगे इंपॉर्टेंट ही पूछेंगे। तो दोस्तों आप लोगों को उन क्वेश्चन का आंसर मिलेगा और आप लोगों को इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए, तो पहले तो अपना इंट्रोडक्शन तो दे दो। तो चलिए, मेरा नाम है, देखिए मेरे चैनल का नाम है टेक बॉय ओम, और मेरा रियल नेम है ओम सिंह। और दोस्तों मैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं। और पढ़ाई की बात करें तो मैं 10th क्लास में पढ़ता हूं इस टाइम पे, और साथ साथ यूट्यूब पर भी काम करता हूं। और यूट्यूब से रिलेटेड मैं काम करता हूं, यानी यूट्यूब पे वीडियो कैसे बनाए इस प्रकार से मैं काम करता हूँ। ऐसे आप लोग मेरे चैनल को जानते हो। तो आज की इस वीडियो में ये भाई मेरा इंटरव्यू लेने वाले हैं, और इंट्रोडक्शन मैंने दे ही दिया है। और अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब कि आखिरकार तुम यूट्यूब पर क्यों आए, और ये जो मतलब कि यूट्यूब के बारे में, यूट्यूब से हम लोग पैसा कमा सकते हैं, यूट्यूब पर इतना अच्छा खासा फेम है, और मतलब कि यूट्यूब के बारे में पता कैसे चला कि हम लोग यूट्यूब पर वीडियो डाल सकते हैं? देखो, ये यूट्यूब पर मैं आज से नहीं काम कर रहा हूँ, 2020 से काम कर रहा हूँ। हालांकि 2020 में इतना नॉलेज वगैरह नहीं था। बट दोस्तों जब हमारी लाइफ में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स या फिर कुछ ऐसी स्थिति बनती है कि हमें कुछ ऐसा काम करना पड़ता है, बट मैं उस लायक था नहीं कि मैं अभी इतना मतलब एज का हो गया हूँ, बड़ा हो गया हूँ, तो मेरे को पढ़ाई के साथ साथ कुछ ऐसा काम करना था। और उस टाइम पे मेरे पास फ़ोन वगैरह कुछ नहीं था, मेरे मम्मी का फ़ोन हुआ करता था, और उसी फ़ोन से मेरे को पता चलता है कि यूट्यूब पर हम वीडियो वगैरह अपलोड करके उससे अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। बट अब कुछ लोग शौक में 2-4 वीडियो अपलोड करने के बाद काम खत्म कर देते हैं। बट मेरे को कुछ करना था, तो इसी वजह से मैं वहीं से मेहनत कंटिन्यू करना स्टार्ट कर दिया, और वहाँ पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। आप लोगों को शायद पता ना हो, मेरा एक पुराना चैनल था जिसपे मैंने 150 वीडियो अपलोड की थी, और उस चैनल पर तकरीबन 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुआ था, और ज़्यादा सब्सक्राइबर वगैरह नहीं कंप्लीट हुआ था। बहुत दिन मैंने उस चैनल पर मेहनत किया, कोई भी रिस्पांस वगैरह नहीं मिल रहा था, फिर मैंने उस चैनल को छोड़ दिया। इसके बाद बहुत दिन बाद, यानी 2022 दिसंबर 2022 को ये वाला मैं चैनल ओपन करता हूँ, और इस पर कुछ दिन बाद आप लोगों का बहुत ही अच्छा खासा प्यार एंड सपोर्ट मिलता है। तो यूट्यूब पर मैं इसी वजह से आया कि मेरी लाइफ की कंडीशन वगैरह नहीं सही थी, और कुछ प्रॉब्लम्स थी, और मेरे को यूट्यूब पर वीडियो वगैरह बनाने का कुछ बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, और इसी वजह से मैं यूट्यूब पर आया। तो मतलब कि हर एक इंसान जब पहली बार यूट्यूब पे आता है तो मतलब कि वो क्या करता है कि जो भी पाता है वो डाल देता है। तो मतलब कि आपने ही ऐसा किया था कि मतलब कि सबसे पहला किस कैटेगरी का चैनल ओपन किया था? देखो, सबसे पहले मैं शुरू से ही बता दूं, अभी भी मैं टेक कैटेगरी पर यूट्यूब टिप्स पर काम कर रहा हूं, और स्टार्टिंग से भी मैं इसी कैटेगरी पर काम किया हूं, कोई अदर कैटेगरी पर मुझे इंटरेस्ट ही नहीं था। अच्छा, तो मतलब कि कभी ये नहीं हुआ कि भाई जब पहली बार यूट्यूब पे आए तो इतनी नॉलेज नहीं थी, तो जो पाया मतलब कि जिस टाइप की वीडियो पाई उस टाइप की अपलोड कर दिया, ऐसा कभी किया है? तो वो तो भाई हर एक बंदे के साथ होता है। जब भी मैं स्टार्टिंग पे यूट्यूब पर आया तो मेरे को भी इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था, बिकॉज उस टाइम पे मैं खुद सीख रहा था, मेरे को क्या सिखाना है। और आप में से बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि जब यूट्यूब पर आते हैं तो शुरू से यूट्यूब टिप्स पर काम करने लगते हैं। अगर आप लोग शुरू से यूट्यूब टिप्स पर काम करोगे तो मेरे जैसे आपको 1-2 साल रगड़ना पड़ेगा, तब आपका यूट्यूब चैनल ग्रो होगा। क्योंकि दोस्तों जब आप लोग स्टार्टिंग में आते हो तो उस टाइम पे आप लोगों को खुद नहीं नॉलेज होती है, और अगर आप यूट्यूब टिप्स पर ज्ञान देने लोगों व्यूज कैसे बढ़ाएं, सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, तो आपकी वीडियो को कोई नहीं देखता। और इसी कारण की वजह से मेरे को उस चैनल पर 1-1.5 साल मैंने काम किया, कोई भी रिस्पांस नहीं मिला, क्योंकि मैं खुद दूसरे की वीडियो देखकर सीख रहा था, जान रहा था, उसके बाद मैं अपने चैनल पर वो वीडियो अपलोड कर रहा था। तो ये मेरे को जब सीखा, मैं मतलब एक्सपीरियंस वगैरह हो गया, सारा कुछ नॉलेज हो गया, तब मैंने इस चैनल पर वीडियो वगैरह अपलोड करना स्टार्ट किया, तो आप मेरे को अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला। यानी कि इसका आंसर ये है कि जब मैं यूट्यूब पर आया तो मेरे को कोई भी नॉलेज वगैरह नहीं थी, जो पाता था वो अपलोड कर देता था। लेकिन उसका एक बेनिफिट था कि उन वीडियो से मेरे को एक्सपीरियंस, नॉलेज बहुत कुछ हुआ, जो कि इस चैनल पर बहुत ही ज़्यादा काम आया। तो मतलब कि ये जो तुम्हारा ये टेक बॉय ओम वाला चैनल है, इससे पहले कितने चैनल पर लगभग काम किया है? इसके पहले मैं एक, जो मेरा मेन चैनल था जिसमें मैंने 1.5 साल काम किया, उसके पहले एक मैंने चैनल और क्रिएट किया था, जो कि सबसे पहले, जिसमें मैंने तकरीबन 6 से 7 वीडियो अपलोड करने के बाद छोड़ दिया था। अब उस पर मैं ये केवल पता किया था कि यूट्यूब पर हम लोग वीडियो अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद मैंने दूसरा चैनल थोड़े दिन बाद ओपन किया, थोड़ा सिस्टम वगैरह बना के, ग्रीन स्क्रीन वगैरह ला के, फिर उस पर मैंने तकरीबन 150 वीडियो अपलोड की, बट रिस्पॉन्स वगैरह नहीं मिला। तो इसके पहले मेरा 2 ही चैनल था, जो कि एक तो स्टार्ट में ऐसे 5-6 नॉर्मली वीडियो अपलोड किया, सेकंड था जिसपे मैंने तकरीबन 100 से 150 वीडियो अपलोड किया, और थर्ड ये है।
अच्छा, तो मतलब कि सबसे मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे थोड़ा सा पूछना चाहूँगा कि यूट्यूब पर ग्रो होने के लिए और यूट्यूब मतलब कि यूट्यूब चैनल को ग्रो करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? मतलब कि कोई टिप्स वगैरह दो जो कि लोग पूछना चाहते हैं जी कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है ताकि हम लोग ग्रो कर सकें उन चीज़ों को फॉलो करके? देखो, मैं आपको बता दूं पहले का क्या हुआ करता था 2020-18 में कि आप लोग मतलब कि जो भी उस टाइम पे यूट्यूब टिप्स पर, मैं अपनी कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, उस टाइम पे यूट्यूब टिप्स पर कोई भी इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं था। तो लोग कुछ भी सिखाते थे जैसे लाइक थंबनेल, वीडियो एडिटिंग और बहुत ऐसे कंटेंट जो कि लोगों को पता ही नहीं थे। बट आज की डेट पर सबसे ज़्यादा कंपटीशन यूट्यूब टिप्स पे आ चुका है। लोगों को खुद पता नहीं है कि हमें कैसे बनाना, लेकिन ज्ञान देने लग रहे हैं। तो आज के टाइम पे आपको कंटेंट पर ज़्यादा फोकस करना, और वैसा कंटेंट तो भाई सेम ही रहेगा, जो मतलब पुराने कंटेंट न्यू कंटेंट सेम ही रहेगा, बट आपको कुछ यूनिक तरीके से यूट्यूब पर काम करना है। बहुत सारे लोग यूट्यूब पर बोलेंगे कि यूनिक तरीके से क्या हम यूनिक कर देंगे, लेकिन कुछ अपने अंदर यूनिक लाइए कि हम क्या बोलें, क्या सीखें, क्या सिखाएं लोगों को। और भाई आपका जो कंटेंट हो, हर एक कंटेंट आपका एवरग्रीन कंटेंट होना चाहिए। वो कंटेंट होना चाहिए जो आपकी ऑडियंस को जरूरत हो। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग जब स्टार्टिंग में आते हैं तो भाई व्यूज सब्सक्राइबर का ज्ञान देने लगते हैं। अब भाई जब आपके खुद 100-200 सब्सक्राइबर होंगे तो कौन आपका वीडियो वॉच करेगा? तो उस टाइम पे आपको अपनी ऑडियंस को समझकर अपने चैनल पर काम करना है, और उसी टाइम पे नहीं, आपको हरदम अपने चैनल पर ऑडियंस को समझकर काम करना है। और जिस दिन ये आप काम कर लोगे तो यूट्यूब पर आपको कोई भी ट्रिक वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। और रियलिटी तो यही है कि यूट्यूब पर कोई ट्रिक वगैरह होती नहीं है। तो मेरा तो मानना यही कि आपने अगर कंटेंट और एसईओ वगैरह के बारे में फोकस कर लिया, थोड़ा आपने जो बता रहे हैं, जो सिखा रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा इंप्रूवमेंट कर लिया, थोड़ा अच्छे से लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है यार कि आपका वीडियो वायरल होगा, चैनल ग्रो होगा। और ट्रिक वगैरह तो होती नहीं है, ये मैं आपको अपने हर एक वीडियो पर बहुत बार बोल चुका हूँ। हाँ, तो मतलब कि ये तो सच है कि आज के टाइम पर जो कंपटीशन है वो कंपटीशन 2015 और 16-18 में तक नहीं था, लेकिन भाई 2020 से 2022 से इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है। तो आज के टाइम पर यही है कि भाई कुछ यूनिक करो। और यहाँ पर मैं एक दो चीज़ और आपको बता दूँ, अगर आपकी वीडियो में इंगेजमेंट अच्छी होगी और CTR अच्छा होगा, ये 3 चीज़ें अच्छी हो गई आपकी। अगर आपकी जैसे कि 10 मिनट की वीडियो है तो उस पर अगर आपकी वीडियो पर 30% CTR आ जाता है, मतलब कि जो आपका बाहर दिखता है वो 3% आ जाता है, तो भाई आपकी वीडियो का जो बूस्ट होगा, आपकी वीडियो का जो इंप्रेशन होगा वो ज़्यादा लोगों तक जाएगा। और यहाँ पर एक CTR मैटर करता है, जो कि भाई आपकी वीडियो का क्लिक थ्रू रेट होता है, तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है। तो यहाँ पर मेरा एक डाउट और है कि भाई आज के टाइम पर जो भी लोग यूट्यूब पर आते हैं और या फिर कुछ दिनों से काम कर रहे हैं, उनको ग्रोथ नहीं मिलती, तो वो क्या करते हैं, गलत तरीके को अपनाते हैं। जैसे कि कॉपी पेस्ट वगैरह हो गया। कॉपी पेस्ट तो फिलहाल गलत नहीं है, बट कुछ गलत तरीके होते हैं जो कि मैंने देखा है आज के टाइम पर। तो मतलब कि ये जो कॉपी पेस्ट वाला चैनल ओपन करना सही रहेगा, या फिर इसे हम लाइफ टाइम तक पैसा कमा सकते हैं या फिर नहीं कमा सकते? देखो, आज की डेट पर या फिर पहले से भी बहुत सारे कॉपी पेस्ट चैनल आइडिया हैं, लेकिन जो मज़ा, जो अर्निंग वगैरह, जो फेम वगैरह, जो एक ब्रांड बनता है वो खुद के चैनल से बनता है। यानी कि दोस्तों, आपके अंदर खुद के अंदर जो टैलेंट है उसको अगर आप लोग यूट्यूब पर या फिर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप दोगे तो उस पर आने वाले टाइम पे आपका नाम का, आपके फेस का एक ब्रांड बनेगा। लाइक मनोज दे को ही ले लीजिए, आप में से बहुत सारे लोग उनको जानते भी होंगे। आज के टाइम पे वो 2016 से काम कर रहे हैं, बट आज की डेट पर भी उनको मतलब कि एक बड़ा फ्रेम मिला, ब्रांड मिला। वहीं पर अगर आप लोग कॉपी पेस्ट करते हो तो कॉपी पेस्ट में पहली बात तो ये होता है कि आपको अपना फेस नहीं दिखाना पड़ता है। सेकंड पॉइंट ये होता है कि उस पर बहुत ही ज़्यादा रिस्क होता है, आपका कभी भी चैनल वगैरह टर्मिनेट हो सकता है। और वहाँ पर जब आप दूसरे की वीडियो क्लिप वगैरह उठाते हैं तो स्ट्राइक वगैरह भी पड़ सकती है। सबसे पहली बात कि उन पर रिस्क बहुत है। सेकंड बात कि उस पर कभी भी लाइफ टाइम आपको अर्निंग नहीं होने वाली। थर्ड पॉइंट कि आपको कभी उस पर ब्रांड वगैरह, कभी आपका फेम नहीं बनेगा। बस ये है कि जितने दिन चल रहा है उतने दिन आप उस पर पैसा वगैरह कमा सकते हो। और ये तो डिपेंड करता है आपके कंटेंट पर कि भाई किस कैटेगरी में, किस कंटेंट में आपको स्ट्राइक वगैरह पड़ती है, किस प्रकार की वीडियो पर आपका चैनल टर्मिनेट होता है। तो ये तो आपके कैटेगरी पर, कंटेंट पर डिपेंड करता है। बट रियलिटी ये है कि कॉपी पेस्ट में आपको लाइफ टाइम सक्सेस नहीं मिलने वाली, जो कि आपके खुद के टैलेंट से मिलती है। और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, जैसे कि आप लोग कॉपी पेस्ट चैनल ओपन करते हो तो यहाँ पर क्या होता है, जिस वीडियो में अगर आप अपने चैनल पर काम करते हो तो उसमें अगर आप अपना फेस नहीं दिखाओगे तो भाई वो जो स्पॉन्सरशिप वगैरह होती है तो वो आपको मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, स्पॉन्सरशिप उसी को मिलती है, मतलब कि आप लोग कॉपी पेस्ट बनाओगे तो आपको स्पॉन्सरशिप मिलेगी, तो मतलब कि 99% चांसेस होते हैं कि आपको बहुत कम मिलेगी। लेकिन अगर आपका फेस होगा, आपकी वीडियो में, आपके चैनल में आपका फेस होगा, तो आपको स्पॉन्सरशिप इजीली मिल जाएगी। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरा ये है कि आप अपने चैनल पर इतना व्यूज़ कहाँ से लाते हो? तो भाई ऐसा मैं आपको हर एक वीडियो पर बोलता हूँ कि व्यूज़ लाने का कोई ट्रिक वगैरह तो होता नहीं कि मैं ट्रिक वगैरह लगा लूँ।
बट ये है कि यूट्यूब पर ग्रो करने के लिए जो तरीके को, जो चीज़ों को समझाए, वही यूट्यूब पर ग्रो कर पाए। देखो यूट्यूब पर लोग तो बहुत यूट्यूबर्स हैं, यूट्यूब पर काम करने वाले तो बहुत हैं, बट यूट्यूब पर पैसे कमाने वाले बहुत कम हैं। तो यूट्यूब पर जो एल्गोरिथम है उसको तो कोई ज़्यादा समझ नहीं पाया। बट सबसे मेन पॉइंट जो 2-3 पॉइंट्स हैं उनको मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपका एक कंटेंट हो गया, इस पर आपको बहुत ही ज़्यादा फोकस करना, बहुत ही ज़्यादा। अगर आपका यूट्यूब टिप्स का चैनल है तो सबसे ज़्यादा ही फोकस करना है। सेकंड पॉइंट कि आपको अपने चैनल पर लोगों को कैसे रोकना है, लोग क्या देखना पसंद करते हैं, ये तो आपका कंटेंट पर ही डिपेंड हो गया। इसके बाद अगला पॉइंट है कि आपको अपनी हर एक वीडियो का एसईओ वगैरह प्रॉपर तरीके से करना है। ये तो हर एक यूट्यूबर बताता है। बट सबसे मेन पॉइंट है कि आप अपने चैनल पर काम किस प्रकार कर रहे हैं। सबसे पहले आपको अपनी ऑडियंस को समझना है कि ऑडियंस किस चीज़ के, मतलब कैसे वीडियो देखना पसंद करती है। मेन पॉइंट है ऑडियंस को टारगेट करना। अगर आप लोग ऑडियंस को टारगेट कर लोगे तो इसके बाद वैसे ही कंटेंट अपलोड करोगे जैसे कंटेंट ऑडियंस को पसंद होगे। और सिंपल सी बात है, जब आप वैसे कंटेंट अपलोड करोगे तो उनके साथ साथ जो यूट्यूब का रूल है कि एसईओ वगैरह अच्छे से करो, टाइटल टैग, डिस्क्रिप्शन सही से लगाओ, ये सारा कुछ जब आप लोग अच्छे से करोगे तो सिंपल सी बात है आपकी वीडियो पर व्यू जाएगा। और यहाँ पर कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं कि मैंने कोई ट्रिक का यूज़ करके व्यूज इंक्रीज कर लिया हो। कुछ दिन पहले मेरा भी व्यूज डाउन हुआ था तो उस पर कुछ मिस्टेक वगैरह थी कि मैंने कंटेंट पर इंप्रूवमेंट किया। और एक पॉइंट और है कि आपको हरदम इंप्रूवमेंट पर ध्यान देना है। जैसे आपका व्यूज डाउन हो गया तो वहाँ पर आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, वहाँ पर ये सोचना है कि मैं ऐसा क्या काम करूँ ताकि मेरा व्यूज इंक्रीज हो, चाहे थंबनेल पर हो, चाहे वीडियो पर हो, चाहे कंटेंट पर हो, कोई भी हो, हर चीज़ पर आपको हरदम इंप्रूवमेंट करना है। और इंप्रूवमेंट की वजह से आप एक लेवल पर टिक सकते हैं। जिस टाइप से आपकी ग्रोथ हो रही है उसी टाइप से आपकी ग्रोथ होती जाएगी, बट आपको इंप्रूवमेंट पर फोकस करना पड़ेगा। ये नहीं कि भाई सेटअप पर इंप्रूवमेंट कर लिया, आपको अपने वीडियो, थंबनेल, हर एक चीज़ पर देखना पड़ेगा कि ऑडियंस किस चीज़ को नहीं देखना पसंद कर रही, ताकि मैं उस चीज़ को सुधार सकूं और इंप्रूवमेंट करके ऑडियंस को अपने चैनल पर, अपने वीडियो पर ला सकूं। और इसी चीज़ को मैंने फॉलो किया और यहाँ पर कोई भी ट्रिक वगैरह का यूज़ करके मैं व्यूज वगैरह नहीं छापता हूँ। हाँ, तो भाई ने सही कहा कि भाई आपको सेटअप पे इंप्रूवमेंट नहीं कराना, आपको कंटेंट अच्छा बनाना है, अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाना है, आपको उस लेवल पर ले जाओ ताकि लोग, आप चाहे जहाँ पर बैठकर वीडियो को बना दो, लोग आपको देखना पसंद करें। तो यहाँ पर अगर आप वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड करोगे तो 100% लोग आपको कहीं पर भी देख लेंगे। यहाँ पर आप सेटअप में वीडियो बनाओ, चाहे जहाँ पर बनाओ, और भाई को देख लो, ना ही कोई सेटअप है, डेली बाहर वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। तो ये तो मतलब कि बहुत ही मेहनत का काम है। और जैसे कि आपकी फर्स्ट पेमेंट आ चुकी है तो सेकंड पेमेंट कब तक आएगी? तो सेकंड पेमेंट आपको बस इसी मंथ आने वाली है। आपको मेरे चैनल पर वीडियो मिल जाएगी, तो उस वीडियो को देख लेना। और आप सभी को धन्यवाद कि आप लोगों के पेरेंट सपोर्ट से सेकंड पेमेंट भी आ जाएगी। और अभी तक यूट्यूब से आपने कितना कमाया है लगभग? यूट्यूब से देखिए मेरा फर्स्ट पेमेंट आया, और उसके साथ साथ आप लोग मेरा फर्स्ट पेमेंट वाला वीडियो शायद से आप में से कुछ लोग देखे होंगे। तो जो लोग देखे मैं उनको बता दूँ, जितना मेरा फर्स्ट पेमेंट आया था उससे थोड़ा सा ज़्यादा मैं और अपने चैनल पर कमा चुका हूँ स्पॉन्सरशिप वगैरह करके। तो टोटल मेरी इनकम उतनी है और सेकंड पेमेंट जितनी आ जाएगी उतना हो जाएगा। तो भाई का इंटरव्यू लेकर मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। एंड भाई क्या कहना चाहोगे मेरे चैनल के बारे में? तो मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा कि सूर्य भाई मेरे से मिलने हैं। और मेरे चैनल से ग्रो होने के पहले इन भाई का चैनल ग्रो हुआ था, अभी कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह हैं, वो सारा कुछ सही हो जाएगा। तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, बिकॉज दोस्तों उसी टाइम से मेरे से कॉल पे बात होती थी। तो आज ये मेरे यहाँ पर आए, मिले वगैरह, इंटरव्यू हुआ, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और भाई अपने चैनल पर मेहनत कर रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं। बस आप लोग का प्यार एंड सपोर्ट रहेगा तो सही चलेगा चैनल वगैरह। और भाई काम अच्छे तरीके से कर रहे हैं और आप लोग अपना प्यार एंड सपोर्ट दीजिएगा। और भाई मेरे यहाँ आए तो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और फर्स्ट टाइम पे मैं 2020 से काम कर रहा हूँ यूट्यूब पर, आपको पता ही होगा। फर्स्ट टाइम पे कोई मेरे यहाँ इधर आके मेरे सामने लाइव मतलब इंटरव्यू ले रहा, बिकॉज कभी ऐसा टाइम नहीं आया। तो आज मेरे को भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, भले उस लेवल में ना हो, बट कोई भी आए मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अगर आप में से भी किसी को आना है तो आप लोग आ सकते हैं। और तुम बताओ मेरे यहाँ आए तो कोई प्रॉब्लम्स, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं हुई। लगभग मैं 150 किलोमीटर से आया हूँ, मतलब कि यहाँ से मेरा घर 150 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पर आने में कोई भी दिक्कत वगैरह नहीं हुई। एंड भाई व्यवस्था भी भाई ने बहुत तगड़ी की। आया मैं मतलब कि बहुत ही तगड़ी व्यवस्था थी। तो इस वीडियो में इतना ही। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो हमें तक किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।